इस सिलसिले में मुख्तसर सा जो वाक़या वो ये है कि एक सहाबी सफर पर जाने लगे तो उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं सफर पे जा रहा हूं, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता तुम अपने मैके नहीं जाना, यानी अपनी मां के घर नहीं जाना। और हालांकि फासला कितना था, फासला बस इतना था कि नीचे की मंजिल में उस खातून के माँ बाप रहते थे और ऊपर की मंजिल में यानी एक ही मोहल्ला था, वो खुद रहती थी। बस शौहर का हुक्म था तुमने नहीं जाना जब तक मैं लौट कर ना आऊं। उनको अंदाजा शायद नहीं रहा होगा कि मेरे बाद क्या हालात हो जाएंगे। आदमी किसी हिकमत के तहत कोई पाबंदी लगाता है, कोई बात करता है। अब वो थी सहाबिया, हुजूर की तरबियत याफ्ता, क्योंकि खवातीन भी आती थी ना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म और फैजान लेने के लिए, और वो हुजूर अलैहि सलाम के लिए एक दिन मखसूस हुजूर अलैहि सलाम ने औरतों के लिए एक दिन खास कर रखा था कि वो खवातीन को तरबियत दी जाती थी। अब वो थी हुजूर की तरबियत याफ्ता, ये तो चले गए कह के कि मैं लौट के ना आऊं तो अपनी माँ के यहाँ नहीं जाना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आजकल की औरत होती तो कितना उधम मचाती, इसका अंदाजा आप भी कर सकते हैं। आपको पता है खवातीन आजकल, उन्हें अगर इतना कह दे कि तुमने नहीं जाना तो फिर वो दिन भर उसका मूड ऑफ रहेगा अगर आप उसको मना कर दे। हालांकि शौहर की इताअत उस पे लाजिम है, और शौहर पर भी लाजिम है कि कम से कम महीने में एक मर्तबा, कम से कम महीने में एक मर्तबा बीवी को उसके माँ बाप की जियारत और उसकी मुलाकात की इजाजत दे। अगर हर हफ्ता दे और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम महीने में एक मर्तबा तो मुलाकात के लिए जो वो इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से सबका ताल्लुक होता है और मोहब्बत भी होती है। तो जो लोग साला साल नहीं भेजते वो भी जुल्म करते हैं ये, और जो हमेशा के लिए वही जब वो छोड़ देते हैं वो भी जुल्म करते हैं। एतदाल होना चाहिए। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है आपकी जो मर्जी, आपकी मर्जी जो है। अब उसमें वो चले गए, उसमें हुए इनके वालिद बीमार हो गए, और किसी ने कहा कि आपके अब्बा बीमार हो गए तो आप अयादत के लिए आ जाए। उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मना किया है, एक काम करते हैं हुजूर से पूछ लेते आका क्या कहते। उनकी खुशनसीबी थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर उनके दरमियान मौजूद थे। तो एक कासिद को भेज करके कहा कि भाई शौहर ने मना किया, बाप हो गया बीमार, क्या करें। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर की इताअत उस पे लाज़िम। वो नहीं गई। फिर उसके बाद किसी ने चंद दिनों के बाद या कुछ देर के बाद ये बात बताई कि वो बहुत सीरियस हो गई, बचने की उम्मीद नहीं है। अब बेटी थी ना, तड़प गई। लेकिन कितने पाबंद थे वो लोग कि कहा कि हुजूर से अब की सूरत हाल पूछ लेते हैं। तो अब पूछा तो कहा कि शौहर की इताअत लाज़िम। फिर उनका इंतकाल हो गया, यानी उस खातून के वालिद का इंतकाल हो गया, और किसी ने कहा आखिरी सूरत अपने बाप की देखने के लिए आ जाओ, अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए आ जाओ, जनाजा उठ रहा है। तो कहा कि ऐसे नहीं, एक बार अल्लाह के रसूल से पूछ। देखो ये वो खवातीन थी, कुरान और हदीस पर अमल करने वाली खवातीन, दीन का जज्बा उनके अंदर कितना था। इसीलिए कुरान कह रहा है सबसे नेक खातून उसको कुरान कहता है जो शौहर की इताअत करता है। शौहर ने मना कर दिया, बाप की मैयत है, खुद नहीं जा रही निकल के, पूछो हुजूर से आका का क्या हुक्म है। आका अलैहिस्सलाम ने अब भी फरमाया शौहर की इताअत लाज़िम है। नहीं गई वो, जनाजा उठ गया, इंतकाल हो गया, जनाजा उठ गया। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, उस खातून ने रो रो कर तो अपना वक्त गुजार लिया। शौहर को भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा हो जाएगा, किसको पता था। लेकिन वक्त तो गुजर गया, रो रो कर गुजार लिया। लेकिन बाप को देखा ख्वाब के अंदर कि वो जन्नत के बागों में टहल रहे। पूछा बाबा ये मकाम कैसे मिला। फरमाया बेटी तूने अपने शौहर की इताअत की, उसका सिला अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। यानी बेटी की यूं तरबियत की बाप ने कि उसने शौहर की इताअत में यहां तक सब्र किया।
तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके वालिद को उस पर इनाम अता फरमाया। ये है ख़वातीन उस दौर की। अल्लाह करे कौम की आज की ख़वातीन को भी ये फिक्र मिले, ये जज्बा मिले, और अल्लाह हम सबको दीन पर